राजकुमार साहब को फिल्मी दुनिया का अक्कड़ इंसान माना जाता था, लेकिन राजकुमार प्यार के मामले में भी राजा आदमी थे। उन्हें 2 बार अपनी सह अभिनेत्रियों से प्यार किया, लेकिन विफल रहे। इसके बाद उन्हें हमसफर के तौर पर एक खूबसूरत लड़की मिली। आखिर वो कौन लड़की थी, जानेंगे इस वीडियो में। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को बिना कास्टिंग का ही आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार साहब के अक्खर स्वभाव के कई किस्से आपने सुना होगा। कहा जाता है कि वो सीधे बोलने वाले शख्स थे और वो कई बार अपनी बातों से दूसरे अभिनेता या दूसरे लोगों को नाराज कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें छुपकर बोलने की आदत नहीं थी। जो बोलते थे वो सामने वाले के मुंह पर ही बोल दिया करते थे। लेकिन हठी और अखड़ू की इमेज से इतर उनके दिल में प्यार भी बहुत था। और जब किसी को अपने दिल में शामिल करते थे तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। प्यार की बात करें तो प्रेम को तवज्जो देती थी। फिल्मी दुनिया में उन्हें मीना कुमारी, जिन्हें हम बाला की खूबसूरत कहते हैं, और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से बेहताब प्यार किया, दिलो जान से प्यार किया। इसके बाद जीवन साथी के तौर पर उन्होंने एक खूबसूरत हसीना को चुना था। आखिर वो कौन खूबसूरत हसीना थी, वो भी जानेंगे। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। उनके जन्म का नाम, बचपन का नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। यही कारण है कि जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो यहाँ भी उनका पुलिसिया स्वभाव बरकरार रहा। साल 1952 में राजकुमार साहब ने फिल्म रंगीली से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। राजकुमार साहब को फिल्मों में काम करने के दौरान 2 बार प्यार हुआ, लेकिन दोनों बार उनका प्यार एक तरफा रहा। वो हेमा मालिनी की खूबसूरती से इतना प्रभावित थे कि फिल्म लाल पत्थर में जानबूझकर हेमा मालिनी को साइन करवाया था। वो भी बेंजती माला को हटवाकर उन्होंने हेमा से प्यार का इजहार किया, लेकिन हेमा ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वही फिल्म पकीजा में साथ काम करते हुए उनकी झुकाव मीना कुमारी की तरफ हो गया था, लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने कभी राजकुमार को करीब नहीं आने दिया। खैर, बताया जाता है मीना कुमारी और हेमा के बाद राजकुमार का दिल जेनिफर पर आया, जिसे बाद में उन्होंने अपना हमसफर बना लिया। जेनिफर से राजकुमार की मुलाकात आसमान में हुआ था। जी हाँ, यानी दरअसल एरोप्लेन में। दरअसल वो एक दफ़ा फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, दूर जा रहे थे। उसी दौरान उनकी नज़र एक एयर होस्टेस पर पड़ी। उसे देखते हुए राजकुमार उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। उस एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस का नाम था जेनिफर पंडित, जो शादी के बाद राजकुमार साहब की जो हमसफ़र बनी। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम, शुभ नाम ज्ञात्री कुमार कर लिया था। साल 1986 में ज्ञात्री का निधन हो गया था। राजकुमार साहब के 3 बच्चे हैं, पन्नी, पुरु और वास्तविका। खैर, राजकुमार साहब का एक और ही बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि सलमान खान को राजकुमार साहब आईना दिखाया था, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि ये कौन है। तो फिर उन्होंने, राजकुमार साहब कहा था कि जाके अपना अब्बा से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। खैर, एक और छोटा सा प्यारा सा किस्सा, राजकुमार साहब एक छोटा सा एक और प्यारा सा कुछ किस्सा है। जब राजकुमार साहब इस दुनिया को अलविदा कहने वाले थे तो उन्होंने अपने परिवार को, लोगों को बता दिया था कि जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊँ, जब मैं इस दुनिया को अलविदा कह जाऊँ, तो तुम लोग किसी को मत बोलना जब तक मेरी अंतिम संस्कार न हो जाए। और वो नहीं चाहते थे कि मेरे मरने के बाद फैंस लोग आए और मेरे मरने पर कान छान यही सब हो, वो नहीं चाहते थे। और हुआ ऐसा ही। उनके प्यार वालों भी उनका वादा निभाया।
उनके मरने के बाद उनका सारा अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उनके फैंस यानी लोगों को खबर दिया। खैर, आपको इसी तरह कोई अभिनेता अभिनेत्री इस दौर का हो या इस दौर का हो, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हम कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।